सबक का आगाज़ करूँगा। आपकी मोहब्बत, आपका ज़ौक़ देखकर दिल तो करता है कि तफ़सीली बयान हो, लेकिन मैं बख़ूबी इस बात को समझता हूँ कि जो मेहमान हमारे बड़ी दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मौलाना हारून यासर बकवी साहब हमारे पास मौजूद हैं, हज़रत मौलाना बिलाल सादत डोगर साहब मौजूद हैं। आपने पहले भी खिताबात समाअत फरमाए हैं, तो मैं दूर से आने वाले मेहमानों की मौजूदगी में ज़्यादा देर आपके साथ हायल नहीं होना चाहता। बस छोटा सा सबक आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरा मिजाज, जिस अंदाज से हम कॉलेज में बच्चों को सबक देते हैं, उसी अंदाज से मैं आपको एक छोटा सा सबक दे के इंशाअल्लाह इजाज़त चाहूँगा। और वैसे भी मेरे बहुत सारे यहाँ पे दोस्त ऐसे बैठे हैं कि जिनके बच्चे मेरे पास पंजाब कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम हैं। तो आज मुझे सआदत है और ख़ुशी है कि जिनके बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ आज उनके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आज इज्तिमाई तौर पे आपको एक छोटा सा सबक देना चाहता हूँ, और मेरे सबक में आज सिर्फ 2 बातें हैं जो आपने याद करनी है, उसके बाद इजाज़त। वो 2 बातें बड़ी ताकीद के साथ मेरे ज़िम्मे लगाई गई हैं मेरे बड़े ही मोहतरम भाई अब्दुर्रहमान साहब की तरफ से, कि मैंने आपको ये बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बरहक है। क्यों जी, आपकी विलादत बरहक है? बोले नहीं, आपकी विलादत क्या है? बरहक है। और इसके साथ दूसरी बात, आपका विसाल, मैंने विसाल का लफ्ज़ जानबूझ के बोला है, या आपकी वफात, आपका दुनिया से पर्दा कर जाना और बरज़खी ज़िंदगी में चले जाना, ये भी बरहक है। बस ये छोटे छोटे 2 सबक दे के मैं इजाज़त चाहूँगा। नबी इस्लाम की विलादत बरहक है। साल भी पता है कि वो साल था जिस साल में अबरा काफर हाथियों का लश्कर लेकर बैतुल्लाह को गिराने आया था। उस साल नबी इस्लाम पैदा हुए। रबीउल अव्वल का महीना था, सही रवायात से साबित है। पीर का दिन था, नबी इस्लाम की रवायात से साबित है। तारीख के बारे में इख्तिलाफ है। किताबें, मुहद्दिसीन, उलमा, जमातें यहाँ पे आके ब्रेक लगा लेती हैं, क्योंकि किसी सही रवायत से तारीख साबित नहीं है। किसी ने 8 रबीउल अव्वल लिखा है, किसी ने 9, किसी ने 12, और बाज़ ने तो 10 मुहर्रम भी लिखा है। बहरहाल जो कुछ भी है, बताना ये चाहता हूँ कि नबी इस्लाम की विलादत बरहक है। और नबी अलैहिस्सलाम की आमद, आपकी विलादत हमारे लिए 3 तरीकों से कुरान ने हमें समझाया है कि हमारे लिए रहमत भी है। हमारे लिए नबी इस्लाम की आमद, विलादत नेमत भी है, और नबी इस्लाम की विलादत हमारे लिए एहसान भी है। बस ये मैं छोटी सी बात, ये तीनों समझा के आगे चलूंगा और दूसरी बात की तरफ फिर बात खत्म करते हैं। कुरान मजीद के 3 मुकाम आपके सामने पढ़ता हूँ कि नबी इस्लाम की विलादत हमारे लिए रहमत कैसे है, नेमत कैसे है और एहसान कैसे है। पहला मुकाम, माल के कायनात ने ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माल के कायनात ने फरमाया, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, आपकी विलादत, आप तमाम जहानों के लिए रहमत है। कुरान मजीद का दूसरा मुकाम फरमाया, वज़्कुरू निअमतल्लाह इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतु बिनिअमतिही इख़वाना।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए नेमत है। कुरान मजीद का तीसरा मकाम अल्लाह मालिक कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु लक़द मन्नल्लाहु लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। एक दफा फिर कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर की विलादत हमारे लिए एहसान है, मेरे पैगंबर की विलादत हमारे लिए नेमत है, मेरे पैगंबर की विलादत हमारे लिए रहमत है। मैंने 3 मुकाम आपके सामने तिलावत फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत मौलाना ज़काउल्लाह ज़हीर साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, इसी मौजू पे की शान रसूल बयान किया। आगे उलमा भी बयान करने वाले हैं, मैं इसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, ये मौजू छोड़ना चाहता हूँ उनके लिए। मैं अगली बात की तरफ जाना चाहता हूँ। सिर्फ एक जुमला पढ़ के आपकी मोहब्बत के लिए मैं दूसरी बात की तरफ जाना चाहता हूँ जो असल मेरा मौजू है। एक शान में जुमला पेश करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी आला है, आपकी ज़ात भी आला है और आपकी बात भी, आवाज़ नहीं आई, आपकी बात भी आला है। मेरे पैगंबर का नाम आला, मेरे पैगंबर की ज़ात आला, मेरे पैगंबर की बात आला। फिर मैं मोहब्बत से कहना चाहूँगा सब नाम प्यारे लग देने, सब नाम प्यारे लग देने, है बकरा नाम मोहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने, है बकरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह दे बाद ज़माने विच, अल्लाह दे बाद ज़माने विच, है चर्चा आम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने, है बकरा नाम मुहम्मद दा। उन मालो ज़र दी लोड़ नहीं, उन मालो ज़र दी लोड़ नहीं, किस नेमत दी कोई थोड़ नहीं। ज़र माल ते शैयन बुल वेंदे, ज़र माल ते शैयन बुल वेंदे, जो बनदा गुलाम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने, है बकरा नाम मुहम्मद दा। महबूब ने जद ऐलान किता, महबूब ने जद ऐलान किता, सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। फिर कह दो सुभान अल्लाह। महबूब ने जब ऐलान किता, सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। ओए वार के तन दिया लीरां वी, ओए वार के तन दिया लीरां वी, किता खूब कराम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने, है बकरा नाम मुहम्मद दा। मारा ते मारा था के भी, मैं ये जुमला बयान करूंगा। अल्लाह अकबर मोहब्बत से सुभान अल्लाह भी कहना है। और मैं कारी ज़काउल्लाह ज़हीर साहब को कहूँगा, जब मैं नारा का लफ्ज़ बोलूँ, मोहम्मद प्यारे का नारे का लफ्ज़ बोलूँ, आपने ज़रा शान मोहम्मद में नारा बुलंद करना है। आप सब ने ज़रा हाथ बुलंद करके मेरे पैगंबर की शान में नारा बोलना है। मारा ते मारा था के भी, बिलाल तो चुप नहीं रहंदा सी। मारा ते मारा खा के भी, बिलाल तो चुप नहीं रहंदा सी। ओए तन जुल्स गया लावे फिर भी, तन जुल्स गया लावे फिर भी, नारा सरेआम मुहम्मद दा। शाने सहाबा हाथ उठाकर ऊंची आवाज से नारे तकबीर, शाने सहाबा, शाने मुस्तफा, हज़रत अल्लामा अब्दुल शकूर
मसलवी साहब। सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मोहम्मद दा। अल्लाह दे बाद ज़माने विच, अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चायाम मोहम्मद दा। सब नाम प्यारे नबियां दे है वखरा नाम मोहम्मद दा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पैगंबर की आमद बड़ी प्यारी, मेरे पैगंबर की रात बड़ी प्यारी। मैं इस बात को छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ। मैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल की बात करूँ, मैं पैगंबर की वफात की बात करूँ, उससे पहले एक जुमला बोलना चाहता हूँ। अगर मेरी जुबान से पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी निकले, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के बारे में कोई नाज़िब अल्फाज निकले, मैं समझता हूँ, उलमा की मौजूदगी में मैं समझता हूँ वो पैगंबर की सिर्फ नाफरमानी नहीं है, वो पैगंबर की सिर्फ मैं नाफरमानी नहीं करूंगा बल्कि पूरी कायनात की नाफरमानी करूंगा। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर दी है, इसका क्या माना हुआ पूरी कायनात की नाफरमानी का? मैं समझाना चाहता हूँ पैगंबर का तो मुकाम इतना, पैगंबर का तो शान इतना। मेरे अल्लाह ने जब अपनी बात की सबसे पहले ये लफ्ज़ बोला अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो पूरी कायनात का रब है। और जब मेरे पैगंबर की बारी आई, मेरे रब ने जरा सी तब्दीली के साथ थोड़े से लफ्ज़ बदल के अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पे भी लफ्ज़ आलमीन, यहाँ पे भी लफ्ज़ आलमीन। अल्लाह ने अपने लिए भी आलमीन, नबी के लिए भी आलमीन। माना क्या है? जिस जिस चीज़ का अल्लाह रब है, बनाने वाला है, हर उस चीज़ के लिए मेरे पैगंबर को अल्लाह ताला ने रहमत बना कर भेजा है। इसलिए मैंने ये जुमला बोला, अगर मैं गुस्ताखी करूँ तो पूरी कायनात का गुस्ताख हूँ, नबी पाक का गुस्ताख हूँ। मैं गुस्ताखी करने नहीं जा रहा, सिर्फ आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ मेरे पैगंबर की वफात का, बड़ा ही मुख्तसर करके। मेरे पैगंबर दुनिया में भी आए हैं, दुनिया से चले भी गए हैं। अल्लाह अकबर, 12 रबीउल अव्वल का ही दिन था। हर बंदा मानता है, हर बंदा मानता है, मुहद्दिस मानते हैं, किताबें मानती हैं कि मेरे पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को दुनिया फानी से कूच कर गए, इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया में बाकी नहीं रहे, पर्दा कर गए, बरज़खी जिंदगी में चले गए, अगली जिंदगी में चले गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 11 रबीउल अव्वल की रात है, रात के वक्त मेरे पैगंबर काफी दिनों से बीमार हैं। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर, 11 रबीउल अव्वल की रात है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयशा के हुजरा में हैं, आयशा के पास बैठे हुए हैं। आयशा, मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं, आयशा ये कमरे में हुजरे में दिया जलाओ, रोशनी करो, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मेरी तबीयत नासाज है, बुखार की शिद्दत है, आयशा दिया जलाओ। आयशा कहती है सो पैगंबर जी, ऐ मेरे महबूब पाक है, मेरे सर के ताज, दिया तो मौजूद है लेकिन दिए में डालने के लिए तेल मौजूद नहीं। और मेरे पैगंबर की दुनिया से बेरगबती देखो, दुनिया से जा रहे हैं, घर में दुनिया का माल कुछ भी नहीं, तेल डालने के लिए दिए में मौजूद नहीं। मेरे पैगंबर कहते हैं आयशा जल्दी से इंतजाम करो, पड़ोसियों से मांगो, हमसायों से मांगो, दिया जलाओ। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर पूछते हैं आयशा घर में कोई दुनिया का माल तो नहीं पड़ा हुआ? देखो ना। आयशा फरमाती हैं आका जी 6-7 दिनार कहीं से आए थे वो पड़े हैं, इसके अलावा घर में कोई चीज नहीं है, हर चीज खत्म है, दुनिया में दुनिया का माल घर में नहीं है। फरमाया आयशा जल्दी करो, 7 दिनार जो पड़े हैं जल्दी से अल्लाह के रास्ते में खर्च कराओ। और पैगंबर दुनिया के माल को बाहर निकाले, आज तुम इस पैगंबर की नाफरमानी में अपना माल खर्च करे।
मेरे पैगंबर को दुनिया के माल से मोहब्बत नहीं थी। मैं पैगाम में मोहब्बत देना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जल्दी से अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दो। हजरत आयशा दिनार वक़्फ़ करके आ जाती हैं। रात गुजर गई, सुबह का वक्त हुआ, फजर का टाइम हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर की जिंदगी में अबू बकर नमाजें पढ़ा रहे हैं, जब से बीमार हैं, काफी दिनों से बीमार हैं। 17 नमाजें मेरे पैगंबर की मौजूदगी में अबू बकर ने मुसल्ले नबवी पे पढ़ाई हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि पैगंबर का हुक्म है मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे जाके नमाजें पढ़ाए। अल्लाह अकबर। कबीरा जरा गौर करना, बात को समझने की कोशिश करना। फजर की नमाज हो रही है, मेरे पैगंबर को बुखार की शिद्दत है, अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं। जब नमाज हो रही थी अबू बकर की आवाज कानों में पड़ी, जमात हो रही है, किरात हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है। मेरे पैगंबर से रहा गया, अपने बिस्तर से उठे, थोड़ा सा हौसला किया, उठ के मस्जिद नबवी के उस खिड़की के पास, उस दरवाजे के पास जो मस्जिद नबवी की नबी इस्लाम के हुजरे में खुलती है, उसके पास पहुंचे, पर्दा हटाया। बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे पैगंबर ने पर्दा उठाया, पर्दा हटाया, सामने क्या देखते हैं? मेरे पैगंबर की 23 साल मेहनत नजर आई, मेरे पैगंबर के सहाबा नजर आए, मेरे पैगंबर का अबू बकर नमाज पढ़ाता हुआ नजर आया। पीछे सारे सहाबा खड़े हैं, उमर भी खड़े हैं, उस्मान भी खड़े हैं, अली भी खड़े हैं, अनस भी खड़े हैं, अब्बास भी खड़े हैं, सारे सहाबा खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को देखा, सैयदना अनस कहते हैं हमने पैगंबर को खिड़की में नमाज की हालत में देखा, ऐसे मस्जिद नूरो नूर हो गई जिस तरह चौदहवीं का चांद चमकता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस कहते हैं हमें डर हो गया, हमें आज़माइश में हम पड़ गए कि कहीं हमारे नमाजें टूट ना जाएं, हमारी नमाजें खत्म ना हो जाएं, पैगंबर की मोहब्बत में हम नमाजें ना तोड़ दें। मेरे पैगंबर ने ये महसूस किया, अबू बकर पीछे आने लगे, कहा अबू बकर रुक जाओ, नमाज पूरी करो, मैं नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं, मेरे जिस्म में इतनी जान नहीं, बुखार की शिद्दत है, अबू बकर मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता, नमाज पढ़ाओ। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे, आका वापस पलटे, पर्दा पीछे हटाया, कहीं सहाबा नमाज ना तोड़ दे। अल्लाह अकबर। कबीरा नमाज खत्म हुई, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने हुजरे आयशा के अंदर, आयशा के सामने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मैं हर एक बंदे की तवज्जो चाहता हूँ, और मेरे भाई मैं आपसे कोई सुभान अल्लाह मैं ना माशाअल्लाह नहीं चाहता, मैं पैगंबर की वफात का ये तस्करा करके एक पैगाम देना चाहता हूँ, जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे पैगंबर आयशा के बिस्तर पे है, आयशा के पास है, आयशा पीछे बैठी हुई है, मेरे पैगंबर ने आयशा के साथ टेक लगाई हुई है। मेरे पैगंबर का सर मुबारक आयशा के चेहरे और टांगों के दरमियान कभी सीने के साथ लग रहे, कभी गोदी में आ रहा है। आयशा कहती है आखिरी वक्त में मेरे महबूब मेरी गोदी में है, मेरे महबूब मेरी गोदी में है, मेरे महबूब को बुखार की शिद्दत है, मेरे पास थोड़ा सा पानी वाला कटोरा पड़ा है, मैं उसमें कपड़ा भिगो के आका के पेशानी पे पट्टियां कर रही हूँ, साथ में दम कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। क्या दम हो रहा है? अज़हिबुल बास रब्बुन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा कुल हुवल्लाहु अहद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये दम हो रहा है, आका के हाथों पे झुमके लग रही हैं, आका के हाथों को जिस्म पे मला जा रहा है, लेकिन बुखार की शिद्दत कम नहीं हो रही। हज़रत आयशा परेशानी में रो रही है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें भी नम हैं। अल्लाह अकबर। कबीरा रोई जा रही है आयशा, मेरे पैगंबर के बुखार की शिद्दत कम नहीं हो रही। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयशा से कहते हैं आयशा मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ, मेरे नवासों को बुलाओ, हसन हुसैन को बुलाओ, उनसे प्यार करते हैं आका, उनका पेशान की पेशानी चूमते हैं। फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा मेरी बेटी फातिमा मेरे करीब हो जा, मेरे करीब हो जा। फातिमा करीब होती है, अपने कान पैगंबर के पास कर देती है, पैगंबर कान में गुसरगोशी करते हैं। फातिमा ज़ारे कतार रोना शुरू कर देती है, ज़ारे कतार रोना शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने देखा मेरी बेटी रो रही है, कहा एक दफा फिर आओ, मेरे पास तशरीफ लाओ। फातिमा आती है, मेरे पैगंबर फिर कान में कोई बात कहते हैं, कान में कोई बात कहते हैं, सरगोशी करती है। फातिमा मुस्कुराने शुरू कर देती है। आयशा पूछती है फातिमा बताओ तो सही ना, कौन सी बात कर रही हो, कौन सी बात
मुस्कुराई हो, हमें भी तो बताओ ना। फौत होने के बाद बताया, आयशा जब मैंने पहली दफा पैगंबर के पास कान किया था, पैगंबर ने फरमाया था, आयशा ये जो बीमारी मुझे लग चुकी है, मुझे लगता है इस बीमारी से मैं बच नहीं सकूंगा, मैं इस दुनिया फानी से कूच कर जाऊंगा, मुझे मौत आ जाएगी। मैंने ये बात सुनी, रोना शुरू कर दिया। जब मैं दूसरी दफा पैगंबर के करीब आई, मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ओ मेरी फातिमा रोना रोना रोना, मेरे जाने के बाद सबसे पहले जो मेरे पास आएगा, सबसे पहले जिससे मेरी मुलाकात होगी, फातिमा तुम ही होगी। मैं मुस्कुरा दी, मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे भाई तवज्जो करना जरा, मेरे पैगंबर आयशा के सीने के साथ अपना सर लगा के बैठे हैं और क्या ऐलान करते हैं, ऐलान सुनिए जरा। आज का मेरा पैगाम क्या है, पैगंबर का मिशन था, मेरे पैगंबर के मिशन लेकर आए, उसको अपनाना है, मेरे पैगंबर के मिशन को अपनाना है। पैगंबर का मिशन क्या था, आखिरी लम्हात हैं, बीमार पड़े हुए हैं, आखिरी लम्हात हैं, बीमार पड़े हुए हैं, क्या ऐलान करते हैं, अस्सला 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 औ मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। ओ दुकानदारों अस्सला, ओ ताजरों अस्सला, ओ हुक्मरानों अस्सला, ओ सियासतदानों अस्सला, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अपने से जो पीछे वाले हैं गुलामों नौकरों को ध्यान रखो। मेरे पैगंबर ये जुमला बोलने के बाद, सही बुखारी खोलो तो सही, आयशा बयान करती हैं, अम्मी आयशा कहती हैं मेरे पैगंबर ने इसके बाद अपनी जुबान से पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जुमला जुबान से निकाल रहे हैं और साथ कह रहे हैं इन्नल मौत सकरात, मौत की शक्तियां है, मौत की शक्तियां, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली दावत कोहे सफा पे भी ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी मरगे बिस्तर पर भी आखिरी दावत ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्नल मौत सकरात। मेरे पैगंबर ये जुमला पढ़ते पढ़ते बुखारी खोलो, पता चले मेरी आयशा की गोद के अंदर हैं। अपनी उंगली ऐसे करके आसमानों की तरफ उठाते हैं, आसमानों की तरफ निगाह उठाते हैं, अल्लाह की तरफ तवज्जो हो के मेरे पैगंबर कहते हैं, आयशा बयान करती है मुझे ऐसे लग रहा था मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह पाक से कोई हम कलाम हो रहे हैं। मेरे पैगंबर अल्लाह से बातें कर रहे हैं। मेरे पैगंबर अल्लाह से क्या बातें कर रहे थे, आयशा कहती मुझे लगा कि अल्लाह पूछ रहे हैं पैगंबर मैं तुझे अपने पास बुलाना चाहता हूँ, तेरा क्या ख्याल है। तो मेरे पैगंबर ने बेसाख्ता कहा, अपनी जुबान से जुमला बोला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। अल्लाह जी मैंने दुनिया में जिंदगी बड़ी पाकीज़ा गुजारी है, मैंने बड़ी पाक जिंदगी गुजारी है, मुझे सहाबा बड़े प्यारे मिले हैं, लेकिन अब मैं रिफाकत आला चाहता हूँ, अब मैं तेरी गुरबत चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, ये जुमला मेरे पैगंबर की जुबान से निकला है। आयशा बयान करती है, बुखारी खोलो, आयशा कहती है मेरे पैगंबर का हाथ उठा हुआ था, ऐसे कांपते कांपते हाथ नीचे गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते मेरे पैगंबर के जिस्म पे आ गिरा। जब मेरे पैगंबर का हाथ नीचे गिरा मैं समझ गई मेरे पैगंबर, मेरे महबूब, मेरे सर के ताज इस दुनिया से चले गए, मेरे पैगंबर वफात पा गए हैं। आयशा रोने लग जाती है। आप पैगंबर के चेहरे को, आप अपने पैगंबर के सर को अपनी गोद से उठाती हैं, बिस्तर पर लिटा देती हैं, उठती हैं, हुजरे के अंदर यमनी चादर पड़ी है, उठा के ऊपर लिटा दिया, ऊपर फैला दिया और उठती रोती हुई मस्जिद नबवी की तरफ जाती है, जाके खिड़की में खड़ी होती है, पर्दा उठाती है। सहाबा इंतजार में है कोई पैगाम आए पैगंबर की बीमारी में कमी का, पैगंबर की तंदुरुस्ती का। पैगंबर के सहाबा इंतजार में है, भागते हुए उस खिड़की की तरफ आए, भागते हुए आयशा की तरफ आए। आयशा क्या पैगाम लेकर आई है, आयशा हमारे लिए क्या पैगाम है। आयशा रो के कहती है, आंखों से आंसू बहा के कहती है, ओ मेरे पैगंबर के जानसारे, ओ मेरे पैगंबर के मुरीदे, ओ मेरे पैगंबर की 23 साल मेहनत, मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं क्या पैगाम लेकर आई हूँ। आज तो तुम्हारे महबूब पाक दुनिया से जा चुके हैं, वो महबूब पाक इस दुनिया में नहीं रहे। आयशा के जुमले बोलने की देर थी, पूरी मस्जिद में कोहराम मच गया, पूरी मस्जिद में आंसुओं
وہاں کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی. وہ مسجد نبوی جس مسجد نبوی میں میرے پیغمبر نماز پڑھاتے جب کہتے ولدزالین کہتے پیغمبر کے صحابہ اتنی اونچے آمین کہتے کہ مسجد گھوم جایا کرتی. وہ پیغمبر کی مسجد مسجد نبوی جس میں پیغمبر کا نام آتا صحابہ کی زبان سے درود اتنا نکلتا کہ مسجد گھوم جایا کرتی. آج وہی مسجد گھوم رہی ہے سستیوں سے. آج وہی مسجد گھوم رہی ہے رونے کی آوازوں سے. صحابہ رو رہے ہیں, سارے صحابہ رو رہے ہیں. عمر بھی رو رہے ہیں, عثمان بھی رو رہے ہیں, علی بھی رو رہے ہیں, انس بھی رو رہے ہیں, عباس بھی رو رہے ہیں, سارے صحابہ رو رہے ہیں. عمر اتنا روئے اتنا روئے. اور کون عمر, میرے پاس ٹائم نہیں میں بتاؤں کون عمر, اتنی جرأت والے اتنی بہادری والے. تو میرے پیغمبر فرمایا کرتے تھے جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی ہٹ جاتا ہے. وہ کون عمر جن کے بارے میں دشمنوں نے کہا تھا ایک عمر اسلام کو اور مل جاتا تو اسلام کے علاوہ کوئی دین نظر نہ آتا ہے. اتنے جرأت مند اتنے بہادر اتنے دلیر عمر جب میرے پیغمبر کی وفات کی بات سنتے ہیں زائے قطار رو دیتے ہیں, روئی جا رہے ہیں. دماغ کام کرنا چھوڑ گیا, دماغ معاف ہو گیا ہے, روئی جا رہے ہیں اور اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لیتے ہیں. کہتے خبردار 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 واللہ ما مات رسول اللہ. خبردار آج کے بعد اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے پیغمبر فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا, اس کے سر میں پاؤں کاٹ دوں گا, ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ عمر کے الفاظ ہیں. دماغ کام نہیں کر رہا. وہ عمر اتنا جرأت مند لیکن میرے پیغمبر کی وفات کو برداشت نہیں کر سکے. وہ صحابہ کو یہ نہ کہے پیغمبر فوت ہو گئے, ابھی تو اسلام غالب ہی نہیں آیا, میں کیسے مان جاؤں کہ پیغمبر فوت ہو گئے. میں نہیں مانتا واللہ ما مات رسول اللہ. ابو بکر آئے, حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لے کے آئے, حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, دیکھا پیغمبر وفات پا چکے ہیں. چادر ہٹائی, پردہ اٹھایا, میرے پیغمبر کے چہرے کو بے جہان دیکھا. ابو بکر رونے لگے. ابو بکر روتے روتے قبلا ابا بکرین, میرے پیغمبر کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں, میرے پیغمبر کی پیشانی پہ بوسہ دے کے واپس پلٹے, روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں. اور واپس پلٹے مسجد نبوی میں حال دیکھا, ہر بندہ پریشان روئی جا رہا ہے. عمر کو آگے کہا عمر کیا باتیں کر رہے ہو, عمر پیارے کیا باتیں کر رہے ہو, خاموش ہو جاؤ. عمر کہتے نہیں نہیں میں خاموش نہیں ہو سکتا, میں کیسے سن لوں میرے پیغمبر فوت ہو گئے, میں نہیں مانتا واللہ ما مات رسول اللہ. میں پیغمبر کی وفات کو قبول نہیں کرتا. ابو بکر کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. پیغمبر کے منبر پہ چڑھ گئے. ابو بکر چڑھ گئے منبر پہ چڑھ کے کیا بیان کیا, من منکم یعبد محمدا یعبد محمدا ان محمدا قد مات. اے لوگو جو تم میں سے محمد کی پوجا کرتا تھا سن لے, محمد وفات پا چکے ہیں, محمد دنیا سے جا چکے ہیں. وما من منکم جو تم میں سے یعبد اللہ اللہ کی عبادت کرتا ہے سن لے, ان اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے موت سے پاک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کے آیا ہوں عمر, تو کیا باتیں کرتا ہے, میں دیکھ کے آیا ہوں, میں پیشانی چوم کے آیا ہوں, میں بے جان چہرہ دیکھ کے آیا ہوں. میرے پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں, وہ اس دنیا میں نہیں رہے. عمر خاموش ہو جاؤ. پھر آیتیں پڑھتے ہیں انک میت فانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات افئن مات افئن مات. ابن عباس کہتے ہیں جب ابو بکر یہ آیتیں پڑھ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا یہ آیتیں ابھی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں. میرے پیغمبر کے صحابی ابو بکر کا حوصلہ کہا خاموش ہو جاؤ. سب نے مان لیا. عمر بے ہوش ہو کے گر پڑے, ماننے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے. یار عمر کی حالت 12 ربیع الاول کو یہ ہے, عثمان کی حالت یہ ہے, علی کی حالت یہ ہے. علی کہتے ہیں اگر پیغمبر نے رونے کی اجازت دی ہوتی آج علی اتنا روتا, آج علی اتنا روتا. علی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اتنے نکلتے کہ پیغمبر کے جسم کو غسل دینے کے لیے پانی کی ضرورت نہ پڑتی. علی کے آنسو ہی کافی تھے. کون سا 12 ربیع الاول جس دن میرے پیغمبر میں غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں, بحران مچا ہوا ہے. میرے پیغمبر کے بلال کہتے ہیں ساتھیوں اجازت دے دو, میں مدینے میں رہ نہیں سکتا. اب پیغمبر باقی نہیں رہے جن کو میری صورت سے نہیں سیرت سے پیار تھا, میں نہیں رہ
रह सकता, जान कैसे पढ़ूंगा, मदीना छोड़ के चले जाते हैं। वो कौन सा दिन मेरे पैगंबर की वफात का, जिस दिन मेरे पैगंबर की सवारी कस्बा नामी ऊँटनी जिस पर पैगंबर बैठ के खुतबा हिज्जतुल विदा दे रहे थे, जो जबल रहमत पे खड़ी खुतबे के लिए खड़ी है, मेरे पैगंबर सवार होके खुतबा दे रहे हैं। वो ऊँटनी कस्बा नामी, वो कहते हैं कि मदीना की गलियों में घूम रही है, खाना पीना छोड़ दिया, चारा छोड़ दिया, पैगंबर के गम की जुदाई के गम में उसने खाना पीना छोड़ दिया। और मेरे पैगंबर का मिशन क्या है, इसको अपनाया करो। मेरे पैगंबर का पैगाम क्या है, इसको अपनाया करो। मेरे पैगंबर कौन सा दीन लेकर आए तो इसको अपनाया करो। मेरे पैगंबर की विलादत भी बरहक है, मेरे पैगंबर की वफात भी बरहक है। मैं बहुत आगे जाना चाहता था, बस खत्म करने लगा हूँ। मेरा दिल करता है मैं पैगंबर को गुस्ल भी करवाऊँ आपके सामने कि पैगंबर को गुस्ल कैसे दिया गया, पैगंबर को दफन कैसे किया गया, मट्टी कैसे डाली गई। वापस आए तो फातिमा ने सवाल करके क्या कहा, ये सारी बातें बयान करने के लेकिन वक्त नहीं है। मैं इजाजत चाहूंगा, बस एक बात करना चाहता हूँ लोगों, मेरे पैगंबर ने आखिरी वक्त भी जो पैगाम दिया नमाज का दिया, जो पैगाम दिया अपने से नीचे वाले लोगों के ख्याल रखने का दिया, जो पैगाम दिया तौहीद का दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, इसको अपनाओ। ये है मेरे पैगंबर का दीन। दीन का हुलिया न बिगाड़ो, दीन के पैगाम को समझो, मेरे पैगंबर की आमद को समझो। मेरे पैगंबर कौन है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व आखिर दावाना